हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में मैं कुर्ती की कटिंग का एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आप किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ जो मेनली हमारी कुर्ती में दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो नेक पीछे की तरफ जाता है और दूसरा आर्म होल में झोल आता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साड़ी का जो प्लेन पार्ट है ना, वो मैंने कुर्ती बनाने के लिए लिया है। तो जो फैब्रिक की विड्थ है उसको मैं कुर्ती की लेंथ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है। तो अगर आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर फैब्रिक है तो आपने लेंथ वाइज ही बिछाना है उसको। ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये देखिए, इसमें 4 लेयर्स हैं और क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब ये देखिए, इसे फोल्ड करना कैसे है। सबसे पहले हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। उसके बाद जितना भी हम घेर रख रहे हैं, तो घेर यहाँ पे मेरा 22 इंचेस है, उसका मैंने हाफ कर लिया 11 इंचेस। तो ये देखिए 11 इंचेस के साथ 1.5 इंच मैंने और ऐड करके ये फोल्ड कर लिया फैब्रिक। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कपड़ा छोटा बड़ा है तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। यहाँ से मैं लेंथ रखूँगी, तो लेंथ है मेरी कुर्ती की 46 इंचेस। अब मेरे पास यहाँ पे मार्जिन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 46 इंच पे मार्क करके जॉइंट लगा लूँगी बाद में। अगर आपको यहाँ पे तुरपाई करनी है तो 2.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। और अगर सिलाई लगानी है तो इतना मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 इंच मार्जिन बहुत होगा। अब बात करते हैं इसके शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है फ्रेंड्स। जो शोल्डर्स है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है कि बैक वाला नेक कितना डीप है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर बैक का जो नेक है डीप है, जैसे 5 इंचेस है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से शोल्डर लेना है 6 इंचेस। लेकिन अगर नेक कॉलर वाला है या शॉर्ट है, 2 इंच नेक है या फिर बोट नेक है, मतलब छोटा नेक है, 4 इंच से छोटा कोई भी नेक है, तो आपको शोल्डर उतना ही लेना होता है जितना किसी का साइज़ होता है। मैं अपनी कुर्ती का नेक रख रही हूँ 4 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच, जितना भी मेरा साइज़ है उतना मैंने ले लिया। पहले मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ, फिर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए, लेंथ 46 है इसकी, चेस्ट है 38, वेस्ट 36 और हिप 40 है। आर्म होल भी 6.5 इंचेस मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। आर्म होल के जस्ट नीचे 2.5 इंच पे मैं एक मार्क और लगा लूँगी। अब एक मार्क हमें और लगाना है, जो कि है वेस्ट का। तो वेस्ट का मार्क लगाते हैं हम ऊपर जो शोल्डर की लाइन है ना, वहाँ से। ये होता है 14.5 इंचेस पे। ये मार्क है हमारा कमर की शेप देने के लिए। अब इसके बाद एक मार्क और लगाना है, जो कि है हिप का। तो ये होता है 21 इंच की दूरी पे। ये है आर्म होल। और इसके बाद टोटल 4 मार्क्स लगाए हैं मैंने यहाँ पे। इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग अब कुर्ती की कटिंग होगी। अब मुझे यहाँ पे अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूँ कि अगर आप किसी कुर्ती से मेज़रमेंट लेके यहाँ कुर्ती कट कर रहे हैं तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बॉडी मेज़रमेंट पे कटिंग कर रहे हो तो फिर आपको 1/2 इंच की यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होती है, अदरवाइज़ आपको ये सूट आएगा ही नहीं। सबसे पहले हमें चेस्ट की मेज़रमेंट लेनी है, जो कि है 38 इंचेस। 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9.5 इंचेस। अब यहाँ पे मैंने 9.5 इंचेस तो मार्क कर लिया, लेकिन 1/2 इंच यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी है। ये थी हमारी अपर बस्ट। अब हम लोअर बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो लोअर बस्ट हमेशा जो है 1 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा ही होती है, और ये हर किसी के मेज़रमेंट में डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 40 इंचेस मार्क किया और 1/2 इंच लूजिंग यहाँ पे भी ऐड कर ली। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी वेस्ट। तो वेस्ट है 36 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9 इंच मार्क करने के बाद 1/2 इंच की लूजिंग मैंने यहाँ पे भी दे दी। ये मार्क है हमारा हिप का। तो हिप है 40 इंचेस, 40 को 4 से डिवाइड किया आया 10। तो 10 में 1/2 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपस में मिला लिए। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्म होल में झोल आ जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें अपर बस्ट और लोअर बस्ट दोनों की मार्किंग करनी है। जब हम इसकी मार्किंग करेंगे ना, तो ये जो लाइन है हमारी इस तरह से आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी ये। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है तो हमारी आर्म होल में झोल ज़रूर पड़ेगा।
अगर आपने अपर वेस्ट की मेज़रमेंट नहीं भी लिया ना तो ये वाला मार्क अंदर की तरफ लगा देंगे 1/2 इंच, तो भी ये बिल्कुल सही रहेगा, कोई झोल नहीं आएगा। कुर्ती का घेर है 22 इंचेस, तो उसका हाफ होता है 11, तो यहाँ पे 11 इंचेस पे मैंने नीचे मार्क करके ये लाइन लगा दी। घेर पे जो मैंने 11 इंच की मार्किंग की है ना उसके साथ इस लाइन को मिला दिया। अब जो मेन काम बचा है वो है आर्म होल, तो यहाँ से हमें एक एरो का निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पे एक मार्क और लगा लेना है। अब यहाँ पे जो शेप देनी है ना वो इस 1.5 इंच के अकॉर्डिंग देनी है। तो अब ये जो लाइन आ रही है ऊपर से इसका हाफ कर देंगे, यहाँ से शेप देते हुए 1.5 इंच पे जो मार्क लगाया है उसको मिलाते हुए यहाँ पे छोड़ देना है इसको, और ऊपर जो लाइन है ना वो स्ट्रेट ही रखनी है। यहाँ पे एक और काम है शोल्डर को डाउन करने का, तो 1/2 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये जो मार्किंग की है ना हमने, ये सिलाई की मार्किंग है, इसके ऊपर तो सिलाई आ जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है, तो ये हमें हर कुर्ती में रखना होता है। कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है यहाँ पे मार्किंग से 1/2 इंच ऊपर से कटिंग करनी है। ये बाद में बताती हूँ मैं आपको कि हमने क्यों किया। नेक्स्ट जो कटिंग है वो मार्किंग पे कर लेनी है। आर्म होल का रीज़न तो हमने देख लिया कि आर्म होल में झोल क्यों आता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुर्ती में होती है कि जो नेक है वो पीछे की तरफ को जाता है। 1/2 इंच की जो मैंने बढ़ा के कटिंग की है ना उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने बैक वाला पार्ट बाहर निकाल दिया। अब फ्रंट वाला पार्ट लिया, इसमें शोल्डर पे जो मैंने मार्किंग की है ना उसकी कटिंग कर लूँगी, लेकिन बैक वाले पार्ट पे ये कटिंग नहीं करनी है। बैक वाले पार्ट को 1/2 इंच बढ़ा के ही रखना है। बैक वाला पीस बड़ा है और फ्रंट वाला पीस छोटा है, तो बस यही फॉर्मूला है, जब भी आपको कटिंग करनी है तो आपको बैक वाला पीस जो है वो बड़ा रखना है। बात करते हैं फ्रंट आर्म होल की। तो अभी तक हमने ये दोनों पीस इकट्ठे कट किए थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है। 1/2 इंच के आसपास ये शेप मैंने दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है हमें, तो ये मैं 3 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मली 2.5 इंचेस रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस रख लिया। और ये जो मार्किंग की हुई है ना यहाँ पे हम कर्स लगा देंगे तो स्टिचिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये बॉटम में फोल्ड करने के लिए जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे भी कर्स लगा लेंगे। लाइनिंग को भी डबल फोल्ड करके रख लिया मैंने, और उसके ऊपर रखा है एक पीस जो बैक वाला है, इसकी भी कटिंग कर ली। और ऐसे ही जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली ताकि कपड़ा छोटा बड़ा हो तो यहाँ से कटिंग कर सकें। उससे आगे लेंथ रखनी है, तो लेंथ है स्लीव्स की 15 इंचेस। इसमें 1/2 इंच ऐड करके मैंने 15.5 इंच रख लिया, और 1 इंच का मार्जिन आगे दे दिया। इसमें 1/2 इंच का जो मार्जिन रखा वो शोल्डर से जाएगा, और 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग के लिए चाहिए। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, तो उसका हाफ होता है 5.5 इंचेस। अब यहाँ से 3 इंच डाउन में मार्किंग कर लेंगे। तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये एक फॉर्मूला होता है जो सभी कुर्ती में हम इसी तरह से रखते हैं। अब इस मार्किंग से इस तरह से शेप देते हुए नीचे की तरफ मिलाना है इसको। तो मिलाना कितना है ये देखिए आप। अब इसका भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आता है उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस मार्क को बॉटम के साथ में ला दूंगी मैं स्ट्रेट इस तरह से। अब इसकी कटिंग देखिए आप कैसे करनी है। यहाँ से इस तरह से कटिंग करके मार्जिन छोड़ते हुए हमने कट कर लेनी है स्लीव्स। ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, आप किसी भी साइज़ की स्लीव्स कट करें। चाहे जैसे हमने कुर्ती में फ्रंट आर्म होल की कटिंग की थी वैसे ही यहाँ पे भी हल्का सा डाउन करके कटिंग कर लेनी 1/2 इंच की। फ्रंट आर्म होल शेप देने के बाद ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली, तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। स्लीव्स के लिए मेरे पास यही फैब्रिक बचा था, तो इसके ऊपर ये वर्क आ गया है जो मुझे नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैं बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा के ये बॉर्डर यहाँ अटैच कर दूँगी, तो ये जो है ये हाइड हो जाएगा नीचे जो प्रिंट है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अब यहाँ पे भी मैं इसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ सिलाई लगाने के बाद कि मेन फैब्रिक की मैंने राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी और इसके साथ मैंने लाइनिंग इस तरह से अटैच कर देनी है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी, और सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए
सिलाई लगाने के बाद अब इसको लाइनिंग को ना अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए हमारी स्लीव्स जो बॉटम से हैं रेडी हो गई हैं। बॉर्डर पे मैं दोबारा से सिलाई लगा दूंगी ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए और बॉर्डर फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आप या तो आप सिलाई लगा लें या फिर पिन अप भी कर सकते हैं। स्लीव्स बनाने के बाद मेरे पास अब ये बॉर्डर बचा इतना, तो इसको मैं नेक में यूज़ करूँगी। नेक बनाने के लिए मुझे ये बॉर्डर जो है बीच में से कट करना है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैं दोनों तरफ हाफ इंच का फोल्ड लगा लूँगी। बॉर्डर मैंने रेडी कर लिया है, अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। अब ये मेरे पास लाइनिंग वाला फ्रंट साइड का पीस है, इसको मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ पे मैं नेक की विड्थ रख रही हूँ 3 इंचेस। फ्रंट का नेक मैं वी शेप में बना रही हूँ तो 8 इंच में लेंथ ले रही हूँ यहाँ से। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन लगा के मिला दिया। अब मैंने कुर्ती को ओपन कर दिया है, ये देखिए इस तरह से बिछाया इसको। दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। इस मार्क के ऊपर सिलाई लगाने से पहले मैंने मेन फैब्रिक इसके साथ अटैच कर लिया। ये देखिए मैं पिनअप कर रही हूँ, तो जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड मैंने अंदर की तरफ को रखी है। तो इस पर सिलाई लगाने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे ना तो हमारी जो राइट साइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हम सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। इस मार्किंग पे सिलाई मैंने लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया और यहाँ पे नोटिस लगा के मैं इसको टर्न कर लूँगी। नोटिस लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेक लाइन रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसको जब टर्न किया हमने तो कुर्ती की राइट साइड बाहर की तरफ आ गई। नेक लाइन रेडी हो गई है हमारी, लेकिन अब इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर भी मैंने रेडी कर लिया। ये देखिए लगाना कैसे है इसे। ये ऐसे करके मुझे इस शेप में चाहिए, इस तरह से। तो इसको इस शेप में लाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से लगा के इसको देख लूँगी अच्छे से। अब इस बॉर्डर को मैंने कट कर लिया सेंटर से। इन बॉर्डर्स को अच्छे से अरेंज करके अब सेंटर से ना यहाँ पे एक लाइन लगानी है। नेक का जो कॉर्नर बनाना है उसके बराबर में उसके सामने इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने। नीचे वाले बॉर्डर पे भी सेम लाइन चाहिए हमें, तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे। अब ये जो मार्किंग है ना इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये बॉर्डर हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको हमें करना है अरेंज अपने नेक लाइन पे इस तरह से। यहाँ तक मैंने बॉर्डर को पिन अप कर लिया है अच्छे से। और ये जो इसका मार्जिन है ना इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। इस तरह से कट नहीं करना है यहाँ से, नहीं तो ये थ्रेड वगैरह निकलते रहेंगे इससे। तो इसको इसी तरह से फोल्ड करके अच्छे से फिक्स कर देंगे पिन अप करके। और अब इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए ये देखिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। तो यहाँ से हमें पता रहेगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, एक बराबर आ जाएगा। तो इसमें मैं चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई कैसे लगानी है आप ये देखिए। स्टार्टिंग में तो सिंपल स्ट्रेट सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे आके नीडल को नीचे रहने देना है। फुट को घुमाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। और जो हमने पिन्स लगाई हुई हैं इनको भी निकालते जाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स नेक भी हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने ये नेक रेडी किया है। बैक नेक भी मैं उसी मेथड से बनाऊंगी। तो ये देखिए विड्थ मैं 3 इंच रखूँगी, यहाँ पे लेंथ 4 इंचेस लूँगी। दूसरी तरफ को भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसको सिलाई लगा के पलट लेंगे और ये नेकलाइन भी रेडी हो गई। अब ये देखिए मैं यहाँ शोल्डर से इन दोनों पीसेस को अटैच कर रही हूँ आपस में। इनको मैंने आपस में स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स अटैच करनी है तो उसके लिए ये देखिए
स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है ना उसको हम कुर्ती की फ्रंट साइड से मिलाएंगे। सिलाई लगाना हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करके पहले एक एंड तक लेके जाएंगे, फिर दूसरे एंड तक ले जाएंगे। मैंने ये सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया। अब ये देखिए एंड पे जाके ये देखिए दोनों फैब्रिक हमारे एक बराबर आए हैं। तो ये फार्मूला जो है बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस फार्मूले से अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आपकी स्लीव्स ना तो बढ़ेंगी ना तो कम होंगी। अब बच गई ये हमारी साइड की सिलाइयाँ लगाना। तो ये मार्किंग जो मैंने डार्क कर ली है इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए स्लिट्स जो हैं हमने फ़ोल्ड करनी है। तो उनको कैसे फ़ोल्ड करते हैं, सबसे पहले तो जहाँ पे भी सिलाई आई है हमारे ऊपर साइड से उसके बराबर एक फ़ोल्ड करना है और दूसरी बार फिर वहीं दूसरा फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इसको अंदर को कर दिया जो मार्जिन बचा था। अच्छे से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। इसके ऊपर आयरन करनी है और पिनअप कर लेना है ताकि तुरपाई करना ईजी हो जाए। तो ये मैंने पिनअप कर लिया। अब इसके ऊपर मैं तुरपाई करूँगी। कुर्ती मैंने रेडी कर ली है फ्रेंड्स। ये देखिए नेक लाइन, इसके ऊपर हम बटन भी लगा सकते हैं। और बॉटम में मैंने जो जॉइंट्स लगाए हैं ना वो इस तरह से वर्क वाले लगाए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे लगेंगे जब हम चलेंगे ना, तो ये दिखाई देंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी जब साड़ी में से 3 पीसेस अच्छे निकालने हों तो फिर थोड़े बहुत जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। एक ही साड़ी से हमने कुर्ती, प्लाजो और दुपट्टा निकाल लिया है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके पूछते हो कि ये तीनों पीस किस तरह से निकलेंगे एक ही साड़ी से, तो ये इस तरह से निकलेंगे और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये दुपट्टा और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। अगर मैं इसका प्राइस आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप भी ऑनलाइन परचेज़ करके इस तरह की ड्रेस अपने लिए बना सकते हो। लाइनिंग के अलावा मैंने इस ड्रेस के लिए कुछ भी बाहर से परचेज़ नहीं किया है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये ड्रेस पड़ गई। अगर आपको ये रीयूज़ आइडिया पसंद आया तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।